तो आज हम अपने साझेदार फारस के शाह जहां डरायस का मन खोलकर स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। इजाजत हो तो मैं आपके लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। महाराज बमनी, शुक्रिया अदा करना है। अवश्य आइए। पौरवासियों, शाह डरायस जो 20 वर्षों में व्यापारी से फारस का अधिकारी बन गया, मैं सुनना चाहूंगा कि वो कहना क्या चाहता है। अबूजान, लफ्जों की ताकत आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दिखा दीजिए इन्हें कि फारस की ताकत क्या है। लाची, वो फारसी कन्या कितनी सुंदर है ना, देखो उसे। सुंदर कहाँ, नाक तो टेढ़ी है उसकी। हाँ, पर तुम्हारे भांति नाक पर घुसता नहीं है उसके। और आंखें देखो उसकी, कितनी बड़ी और सुंदर है। तुम्हारी आंखें कुछ अधिक नहीं देख रही आजकल पुरु? वैसे लाची, तुम्हारी आंखें भी कम सुंदर नहीं है। और ये रंग लगाकर तो तुम्हारा चेहरा और भी निखर के आ रहा है, एकदम उल्लू के भांति। नाक अच्छी है, आंख भी अच्छी है, तो रह जाओ ना इसके पास ही। काश जो तुम कह रही हो वो सच हो जाए और मैं ही रह जाऊं। लाची, प्रणिपात भारत। मेरा ख्वाब आप सब की वजह से पूरा हुआ। जिस गर्मजोशी से आप सब ने मेरा इस्तकबाल किया, उसका शुक्रिया। और शुक्रिया महाराज बमनी का, जिन्होंने मेरा बीता हुआ कल मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। कुआं खुद जाए तो जमाना उससे पानी पीता है, मगर कुएं को खोदने के लिए जमीन पर की गई पहली चोट आसान नहीं होती। जिस हिस्सेदारी पर महाराज बमनी को फक्र है,
वो मेरे लिए आसान नहीं थी। उसकी शुरुआत गलतफहमी से हुई थी। बीस साल पहले मुझे एक सबक के साथ रवाना कर दिया गया। कि मैं दूध में नींबू की तरह हूं। जोड़ने में नहीं, तोड़ने में यकीन रखता हूं। ये खांड देख रहे हो? हमारे यहाँ अतिथि को इसे दूध में मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है, परंतु तुमने स्वाद ही नष्ट कर दिया। दूध ही फट गया। और वो गलतफहमी एक शख्स की वजह से थी। आपको इस सारे कारोबार का महसूल 2 करोड़ सोने के सिक्के मिला है। मैं आपको इस सब का 10 करोड़ देने को तैयार हूं। जिसका प्रस्ताव ही अविश्वसनीय हो, वो स्वयं विश्वास का पात्र नहीं होता। इस व्यापारी डरायस ने मुझे ये प्रस्ताव दिया कि मैं फारस से सहायता मांगूं और तक्षशिला की सेना से मिलकर पौरव राष्ट्र पर आक्रमण करूं। मगर गलतफहमी की अच्छी बात ये होती है कि वो कभी ना कभी दूर हो जाती है। हमारे बीच की भी गलतफहमी दूर हो गई। और जिसकी वजह से वो गलतफहमी थी, वो भी चली गई। आर्य, आप मुझ पर विश्वास तो करते हैं ना? स्वयं से भी अधिक। बताओ अनुसुईया, कौन सी इच्छा पूर्ण रह गई है तुम्हारी? पूरे तक्षशिला के समक्ष आपको अपना सर मुंडवाना होगा और यही झुका हुआ सर लेकर यहाँ से सदा के लिए चले जाना होगा। अनुसुईया ने और वंश के उत्तराधिकारी को निर्ममता से मार डाला और वो राज्य से शत्रुता निभाने के लिए उसने स्वयं शिशु को लेकर पहाड़ी से जेलम में कूद गई। और उसके जाते पौरव राष्ट्र की दुनिया बदल गई। पिछले 20 सालों में फारसियों ने पौरव राष्ट्र को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन सब फारसियों का जो दूध में शक्कर की तरह मिलकर रहे।
अपने वतन से दूर दूसरे वतन में दौलत की मिठास जगाई। अगर आज फारसी नहीं होती तो पूरा राष्ट्र मेरा इस्तेकबाल नहीं करता। मेहमान बनकर हमने जो कर दिखाया वो आप सबने देखा। पूरे राष्ट्र को फारसियों ने बुलंदी पर पहुंचा दिया। उम्मीद है कि अगर हमें मेजबान समझा जाए तो पूरा राष्ट्र फारस की तरह बुलंदी पर पहुंच जाएगा। फारस की तरह दुनिया पर हुकूमत करेगा। वाह, सच में कितनी ऊंची सोच है इन फारसियों की। उनकी सोच बड़ी नहीं, तुम्हारी समझ छोटी है सुमेर। हम एक बार मन में किसी को अपने से बड़ा मान ले तो उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। संस्कृति नष्ट करनी हो तो सोच नष्ट करनी होती है। ये फारसी भी यही चाहते हैं कि हम इन्हें अपने से महान माने ताकि ये हम पर राज कर सकें। रण में जीत से पूर्व अधिक आवश्यक है कि हम शत्रु के मन को हरा दें। जिसने शत्रु के मन को अपना दास बना लिया, रण उसका दास हो जाता है। अब अपने रण की सोचो पुरु। चारों ओर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, यहां से निकलना बहुत कठिन है। निश्चिंत रहो लाची, हमें यहां से निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा। बरखुरदार, बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है अब्बा हुजूर। घर पर सब खैरियत?
वहां सब ठीक है, मगर तुम्हारे चेहरे पर यह शिकन क्यों है? इस शिकन की वजह एक तस्यु है जिसने हमारा जहाज लूटा है। लाची, सुमेर, तुम दोनों यहीं रुकना। मैं जाकर नौकाओं का प्रबंध करके आता हूं। और हाँ, सावधान। तुम भी। वो दस्युपुरु कहीं दिखा कनिष्क? लगता है डर के कहीं छिप गया। मुझे नहीं लगता सामने आने का साहस है उसमें। जो पौरव राष्ट्र में घुसकर युवराज पर प्रहार कर सकता है वो भयभीत होकर छिपेगा नहीं। सतर्कता से निरीक्षण करो। तट के पिछले भाग का निरीक्षण करो।